बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 9 से डील करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8B पेज नंबर 118। मैं आज आपकी क्लास के अंदर आप लोगों को कॉमन लेना सिखाऊंगा कि किस तरह कॉमन लिया जाता है, और कॉमन लेने के लिए बेहतरीन मिसाल मैं दूंगा कॉमन मल्टीपल की, तो उसको थोड़ा जहन में रखिएगा। पिछले कुछ टॉपिक्स रिवाइज करता चलूँगा डिवीजन से रिलेटेड, तो उसको भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23 ऑनलाइन लेक्चर्स, और लर्निंग आउटकम है हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ देन, जब पहला रूल हमने सीखा था वो ये सीखा था कि अगर कोई भी दो ऐसे वेरिएबल्स को डिवाइड किया जाए, दो ऐसी टर्म्स को डिवाइड किया जाए जिनकी बेसिस सेम है, तो उनके पावर्स एक्सपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगा तो पावर हो जाएगी a माइनस बी, अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूँगा तो b माइनस ए हो जाएगी। इसके लिए मिसाल आपके सामने है 12 पावर 10 अपॉन 12 पावर 8 माइनस होगा तो 12 पावर 10 माइनस 8 आंसर आ जाएगा। यानी इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो आंसर आएगा 12 स्क्वायर। ठीक है, चले इसी तरह एक एग्जाम्पल है, इसको आपने सॉल्व करना है और ऑनलाइन क्लास में बताना है। चलें अब चलते हैं हाउ टू टेक कॉमन फ्रॉम एन एक्सप्रेशन। अब टेकिंग कॉमन मीन्स टेकिंग अ कॉमन मल्टीपल आउट ऑफ द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रैकेट। यानी हमने अगर कोई मल्टीपल कॉमन निकालना है तो उसके लिए मेथड ये है कि सबसे पहले तो नंबर को ब्रेक कर दें इन द टर्म्स ऑफ दैट कॉमन मल्टीपल। अगर देखें, अगर यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल 12x स्क्वायर माइनस 16xy, ये हमारा यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम लोगों ने कॉमन कुछ निकालना है तो इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इससे बड़ा कॉमन अगर निकालना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 दोनों टेबल्स में आ रहा है। ठीक है, तो अब जब 4 कॉमन निकालना है तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि 4 इंटू 3 कितना होता है, वो होता है 12, और इस तरह 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। दोनों में कॉमन है 4। जब मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो अब ये 12 अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा 3 के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है, और इसी तरह 16 बन जाएगा 4, बिकॉज इन दोनों में से 4 क्या निकल आया, कॉमन निकल आया। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इसके अगर ब्रेक करें तो बन जाता है 4 इंटू 4, और इसको ब्रेक करें तो बन जाता है 3 इंटू 4। इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, एक ही 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 4 कॉमन निकल आया, और इसके साथ साथ अगर आप लोग गौर से देखें तो दोनों में x भी आ रहा है। ठीक है, एक जगह एक x है, दूसरी जगह 2x है। जब मैं इसमें से एक x कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पर दूसरा x क्या हो जाएगा, लेफ़्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। दोनों में x कॉमन निकल आया तो इधर तो बचा सिर्फ एक x और यहाँ बचा y। इसको गौर से देखें, आंसर व्यू कर लें यहाँ पर। ठीक है, यह हमारा आंसर बन जाएगा। याद रखिएगा कॉमन जो निकाला जा रहा है वो ब्रैकेट के शुरू में लिखा जाएगा, और जो रिमेनिंग लेफ़्ट ओवर टर्म्स हैं वो विद इन द ब्रैकेट्स लिखी जाएंगी। पढ़ लेते हैं इसको। बोथ हैव अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड वेरिएबल x2। ठीक है, वेरिएबल x जो है वो भी दोनों में क्या है, कॉमन है। सो वी टेक 4 कॉमन, इट विल बिकम 4x होगा इधर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x, देन इट विल बिकम 4x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4y। ठीक है, द ब्रैकेट विल बी फाउंड व्हेन अ कॉमन मल्टीपल इज टेकन आउट। ब्रैकेट का फॉर्म होता है जब कोई कॉमन मल्टीपल निकाला जाए। चलें अब आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2। 9x माइनस 6y को डिवाइड करना है 3 से। अब थोड़ी देर के लिए इस डिवाइडेड बाय 3 को अगर हम इग्नोर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इन दोनों में से कॉमन निकाल सकें, तो हमारे जहन में 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये होता है कि दोनों के कॉमन मल्टीपल देखें, फिर देखें दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो अब पहला स्टेप करने जा रहा हूँ। पहले स्टेप में मैंने तो सिंपली किया ये है कि उसको अपॉन में लिख दिया। डिवाइड मीन्स अपॉन। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वापस इसको क्या कर लें, इग्नोर कर लें।
दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके सामने एक बबल आने वाला है, उसको गौर से देखिएगा। 9 को मैं कह रहा हूँ कि वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 6 को मैं कह रहा हूँ कि वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। जब मैं दोनों में से 3 कॉमन निकालूंगा तो 9 की जगह क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, जो दूसरा 3 है उसके पास, और 6 की जगह क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब देखें दोनों को कॉमन निकालने के बाद, दोनों कॉमन निकालने के बाद ये आया। अब जब दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में 3 कॉमन है तो वो ब्रैकेट से बाहर लिख दिया गया। अब ये जो है नीचे वाले अपॉन के 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको गौर से देखें, ठीक है, इसको दोनों को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब आंसर व्यू कर लें। आंसर क्या बच गया आपका? 3x माइनस 2y बच गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 की तरफ। सिंप्लीफाई पार्ट 3, जिसके अंदर हमने डिवाइड करना है 4a³ माइनस 10a² प्लस 6a डिवाइडेड बाई 2a। अब गौर से देखते हैं सारे नंबर्स को, फिर देखते हैं सारे वेरिएबल्स को। क्या कोई नंबर कॉमन है सब में? तो मेरे जहन में ये आया कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और इन द लास्ट ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है? वो है 2। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाला जाए तो निकल सकता है कॉमन। सिमिलरली अगर देखें यहाँ पे कितने ए मौजूद हैं? 3 ए मौजूद हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड टर्म में कितने ए मौजूद हैं? 2 ए मौजूद हैं, और लास्ट में 1 ए मौजूद है। तो देखें 1 ए तो सब में कॉमन है, यानी 1 ए कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर गौर से देख लें मैंने किस तरह प्रेजेंट किया आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इस सवाल को अपॉन में लिख दिया, 2a को अपॉन में लिख दिया। अब देन कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉमन निकाला जैसे ही तो उसके अंदर 4 का मैंने आपको जैसे समझाया, 4 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 6 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ से 2 कॉमन निकल आया, बच गया 2, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकल आया, क्या बच गया? 5। यहाँ से 2 कॉमन निकला तो ये 6 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा अपने पास भी। अब क्या कुछ कैंसिलेशन हो रही है? बिल्कुल कैंसिलेशन हो रही है। 2a और 2a आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या? ये बचा, वो आंसर बन जाएगा। इसको वापस करेक्ट कर लें। 6 वापस आ गया तो मैं इसको मिटा के कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, ये बन जाएगा आपका 3, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा सही कर देते हैं, सभी को, इसको 3 कर देते हैं और इसको भी 3 कर देते हैं, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये फाइनल आंसर है हमारा और इसमें मज़ीद अब कोई कैंसिल नहीं होगा। अच्छा जी, तो लास्ट पार्ट है आपकी क्लास का आज का। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले आज ये देख लेना है कि सवाल के अंदर कि आपने सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ पे 2 3, ठीक है, और ये बन जाएगा 2 2। तो कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकल आएगा 2, ठीक है। बचेगा क्या? 3 बच जाएगा, सही, विच कम्स हियर, ठीक है। अब देन जब 2 कॉमन निकाला, अब देख लेते हैं वेरिएबल्स कौन से कॉमन निकल रहे हैं। वेरिएबल्स हमने नोट किए, यहाँ पर 2x मौजूद है, 1 y मौजूद है, सिमिलरली यहाँ 1 x है और 2 y। अब गौर से देखें, जब 1 x दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, 1 y दोनों में कॉमन है। अब बच क्या गया? एक की जगह x बच जाएगा और एक की जगह y बच जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या क्या निकला है? पहले 2 जैसे हमने बात की, फिर हमने बात की x और y दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो एक x कॉमन निकाला, फिर 1 y कॉमन निकाला। बचा क्या? यहाँ इस जगह पर 2 कॉमन निकला, बचा 3, और एक x और y कॉमन निकला है, इसका मतलब है बच गया x। सिमिलरली इधर 2 कॉमन निकाला है तो बचा 2, एक x और एक y कॉमन निकाला है तो बचा y। गौर से देखें, यही बन रहा है ब्रैकेट, ठीक है, यानी हमने कॉमन सही निकाला है। अब देख लेते हैं इसको।
जब 2xy कॉमन निकल आया, अब हमने कर दिया इसको कैंसिल और आपका आंसर आ गया 3x माइनस 2y। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 करना है अपने घर से, और इसके साथ साथ अगर कोई मसला है तो पूछना है, ठीक है। आज की क्लास को इधर एंड करते हैं और जज़ाकल्लाहु खैरा। और इसके हवाले से अगर कोई क्वेरीज़ हों और अपनी कॉपीज़ भी अपने साथ भेजिएगा आप लोग और चेक करवा लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।